नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अनुबंध कर्मचारियों को शीघ्र मिलेगी इंक्रीमेंट, 3% बढ़ेगी सैलरी। एनएचएम कर्मचारियों को रेगुलर पे स्केल का ड्राफ्ट तैयार, 18 को लग सकती है मुहर। जारी हो गया स्कूलों में तैनात कंप्यूटर शिक्षकों का वेतन। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में नालागढ़ से 4 युवक अरेस्ट, चारों टॉपर। पुलिस पेपर लीक मामले में बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही कांग्रेस, खालिस्तान का मुद्दा भी उठेगा। प्रदेश की 349 पंचायतों में पशु औषधालय नहीं, अब कैबिनेट से आस। कुल्लू में दर्दनाक हादसा, 4 टूरिस्ट की मौत, 3 बुरी तरह जख्मी। और अब समाचार विस्तार से। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। हिमाचल सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों की 3% वार्षिक वेतन वृद्धि फिर से बहाल होने जा रही है। राज्य में नया वेतन आयोग लागू होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के वेतन फार्मूले में भी बदलाव हुआ था। देखिए ये विशेष खबर। हिमाचल सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों की 3% वार्षिक वेतन वृद्धि फिर से बहाल होने जा रही है। राज्य में नया वेतन आयोग लागू होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के वेतन फार्मूले में भी बदलाव हुआ है। नए पे मैट्रिक्स का 60% वेतन अब अनुबंध कर्मचारियों को मिलता है, लेकिन इस ऑर्डर के साथ 3% की वार्षिक वेतन वृद्धि का कोई हवाला नहीं है। इस कारण ये वित्तीय लाभ कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा। हिमाचल प्रदेश सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अविनाश सैनी और महासचिव बलबीर सिंह बाली ने अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर और महासचिव राजेश शर्मा से ये मसला नए सिरे से उठाया था। वित्त विभाग का कहना था कि सरकार से मान्यता प्राप्त महासंघ ही इस बारे में आधिकारिक तौर पर अपनी बात रखे। इसके बाद अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने ये मामला अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग से उठाया है। वित्त विभाग अब इसके बारे में राज्य सरकार से अनुमति लेकर आदेश जारी करेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने बताया कि इससे पहले ये मामला आधिकारिक तौर पर किसी ने नहीं उठाया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हिमाचल में काम कर रहे कर्मचारियों को रेगुलर पे स्केल देने के लिए पॉलिसी का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। अब देखना होगा कि 18 मई को होने जा रही बैठक में सरकार इन कर्मचारियों के बारे में क्या फैसला लेती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हिमाचल में काम कर रहे कर्मचारियों को रेगुलर पे स्केल देने के लिए पॉलिसी का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सरकार की ओर से गठित 5 सदस्यीय कमेटी अब इस पर 18 मई की बैठक में अंतिम फैसला कर सकती है। 18 मई को होने वाली बैठक में ये तय किया जाएगा कि एनएचएम कर्मचारियों को 8 साल बाद नियमित पे स्केल मिलेगा या फिर 5 साल बाद दिया जाएगा। इससे एनएचएम पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा और सरकार से कितनी सहायता को जरूरत होगी। माना जा रहा है कि 18 मई को होने वाली बैठक 5 सदस्यीय कमेटी की अंतिम बैठक है। इस बैठक के बाद पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को अप्रूवल के लिए भेज दिया जाएगा। गौरतलब है कि एनएचएम कर्मचारियों को नियमित पे स्केल देने के लिए सरकार ने मिशन निदेशक की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी गठित की है। कमेटी में राज्य स्वास्थ्य समिति, एनएचएम, अनुबंध कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अमीन चंद शर्मा को बतौर सदस्य शामिल किया गया था। उन्होंने बताया कि कमेटी की पहली बैठक 21 मार्च को हुई थी। प्रदेश के स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक लंबे समय से वेतन न मिलने से परेशान थे, लेकिन अब नाइलेट कंपनी की तरफ से स्कूलों में तैनात इन शिक्षकों को वेतन जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही हर माह समय पर वेतन जारी करने की बात भी कही गई है। उम्मीद है कि ऐसी व्यवस्था अब बनी रहेगी। प्रदेश के स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक लंबे समय से वेतन न मिलने से परेशान थे, लेकिन अब नाइलेट कंपनी की ओर से स्कूलों में तैनात इन शिक्षकों को वेतन जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही हर माह समय पर वेतन जारी करने की भी बात कही गई है। इससे हजारों कंप्यूटर शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। शिक्षा विभाग और नाइलेट कंपनी की आपसी लड़ाई में ये कंप्यूटर शिक्षक पिस रहे थे।
प्रदेश सरकार ये दावा करती है कि सभी कर्मचारियों को हर माह 7 तारीख को सैलरी दे दी जाएगी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा था। अब इनका वेतन जारी कर दिया गया है। इन शिक्षकों का कम सैलरी में गुजारा करना पहले ही मुश्किल है। मांग की गई है कि बजट घोषणा के मुताबिक वेतन में 1000 रुपए की बढ़ोतरी की अधिसूचना भी जारी की जाए। पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियां धड़ाधड़ छापेमारी कर रही हैं और अभी तक 24 लोग पकड़े जा चुके हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर सोलन में भी लीक हुआ था। पुलिस की एसआईटी द्वारा परीक्षा में अव्वल रहे अभ्यर्थियों से पूछताछ के दौरान इसका खुलासा हुआ है। इन चारों टॉपर के लिखित परीक्षा में 69 से 73 तक अंक पाए गए हैं। इनसे पूछा गया था कि मिंजर मेला कहां आयोजित होता है, तो जवाब में बताया मिंजर मेला मंडी में होता है। देखें पूरा मामला। पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर सोलन में भी लीक हुआ था। पुलिस की एसआईटी द्वारा परीक्षा में अव्वल रहे अभ्यर्थियों से पूछताछ के दौरान इसका खुलासा हुआ है। इन चारों टॉपर की लिखित परीक्षा में 69 से 73 तक अंक आए हैं। इनसे पूछा गया था कि मिंजर मेला कहां आयोजित होता है, तो जवाब में बताया कि मिंजर मेला मंडी में होता है। एसआईटी द्वारा पूछे गए सारे सवालों की परीक्षा में अव्वल रहे अभ्यर्थियों ने गलत जवाब दिए। गहन पूछताछ के बाद चारों अभ्यर्थियों ने कबूल किया है कि वे लीक पेपर में संलिप्त रहे हैं। बताया जा रहा है कि नालागढ़ के 4 टॉपर ने पुलिस भर्ती का पेपर 5-5 लाख में खरीदा था। सोलन पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि लिखित परीक्षा 27 मार्च को हुई थी और 26 मार्च को दलाल उन्हें अपने वाहन में हरियाणा में ले गए। दलालों ने अभ्यर्थियों को हरियाणा के एक होटल में ले जाकर पेपर पढ़ाया और इसके उत्तर भी रटाए गए। इसके बाद उन्हें वापस नालागढ़ लाया गया। आरोपियों को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर अब समाप्त हो चुका है। अब हिमाचल में पार्टी केंद्रीय नेतृत्व से मिली जीत के मंत्र को अमलीजामा पहनाने में जुटेगी। हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम के निधन पर 7 दिन का शोक घोषित कर चुकी कांग्रेस पार्टी 18 मई तक कोई भी बड़ा आयोजन नहीं करेगी। 19 मई से प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह विधानसभा क्षेत्रों के दौरों का अभियान शुरू कर सकती है। कांग्रेस पेपर लीक और खालिस्तान के मामले पर प्रदेश सरकार को घेरने का कार्यक्रम तैयार कर रही है। इसे लेकर केंद्रीय नेतृत्व से आदेश मिल चुके हैं। प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने साफ कहा है कि पार्टी प्रदेश में पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले पर सरकार से जवाब मांगेगी ताकि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। इसके लिए कांग्रेस आंदोलन भी चलाएगी। फिलहाल उदयपुर में चिंतन शिविर से लौट रहे कांग्रेस नेताओं ने भी अपने कार्यक्रमों में फेरबदल किया है। प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के सम्मान में आयोजित होने वाले समारोह को 19 मई में बदला गया है। पहले ये आयोजन 18 मई को तय था। कांग्रेस का चिंतन शिविर उदयपुर में संपन्न हो चुका है। इस शिविर में प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, प्रचार समिति अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, चुनाव घोषणा समिति चेयरमैन कर्नल धनीराम शांडिल, विधायक अनिरुद्ध सिंह, पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा और रघुवीर बाली ने हिस्सा लिया है। इस दौरान प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला की अगुवाई में कांग्रेस पदाधिकारियों की अलग अलग बैठकें हुई हैं और इन बैठकों में आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। सरकारों के दावे कई बार खोखले भी साबित होते हैं। हिमाचल प्रदेश की 349 पंचायतों में अभी तक पशु औषधालय की सुविधा नहीं है। ऐसे में सरकार की तरफ से इन पंचायतों में पशु औषधालय खोले जाने हैं। इन पंचायतों में पशु औषधालय खोलने के लिए पशुपालन विभाग की तरफ से सांकेतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। विस्तार से देखिए ये खबर। हिमाचल प्रदेश की 349 पंचायतों में अभी तक पशु औषधालय की सुविधा नहीं है। ऐसे में सरकार की तरफ से इन पंचायतों में पशु औषधालय खोले जाने हैं। इन पंचायतों में पशु औषधालय खोलने के लिए पशुपालन विभाग की तरफ से सांकेतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। ऐसे में यह मामला कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इन पंचायतों में पशु औषधालय खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हालांकि पशुपालन विभाग की तरफ से 349 पंचायतों में पशु औषधालय खोलने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। इस विषय में उप सचिव पशुपालन विभाग की तरफ से पशुपालन निदेशालय को आदेश जारी किए गए थे। इसमें कहा गया है कि प्रदेश के 349 पंचायतों में पशु औषधालय नहीं है। पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने बताया कि 349 पंचायतों में खुलने वाले पशु औषधालय में सिर्फ प्रशिक्षण प्राप्त पंचायत
वेटनरी असिस्टेंट को नियुक्त किया जाएगा। कुछ हादसे कई बार जीवन भर के लिए रुलाकर चले जाते हैं। ऐसा ही हादसा आज कुल्लू में भी पेश आया। जिला कुल्लू के NH 305 पर गांव घियागी के पास पर्यटकों की गाड़ी के गहरी खाई में जा गिरने से चालक समेत 4 लोगों की मौत हो गई। देखें ये पूरी खबर। जिला कुल्लू के NH 305 पर गांव घियागी के पास पर्यटकों की गाड़ी के गहरी खाई में जा गिरने से चालक समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कार में 4 युवक और 3 युवतियां सवार थी। मरने वालों की पहचान हरशिव सहगल पुत्र प्रदीप सहगल निवासी झिलमिल कॉलोनी दिल्ली, चालक विश्वास सरदाना पुत्र ललित सरदाना निवासी करनाल सलोनी, पुत्री संजय कुमार निवासी पदौसी यूपी व विनायक पांडे पुत्र रविंद्र पांडे निवासी जीरकपुर के रूप में हुई है। जबकि घायलों में म्यूर बिहार फेज 1 दिल्ली की कुमारी आस्था भंडारी पुत्री मनमोहन सिंह भंडारी, विवेक लखनऊ की साक्षी सिंघल पुत्री वीरेंद्र कुमार शामिल हैं। यह हादसा रविवार देर रात को पेश आया है। सोमवार सुबह स्थानीय लोगों को हादसे के बारे में पता चला। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। बंगाणा में गोविंद सागर झील में डूबा पंजाब का युवक नहाने के लिए पानी में उतरा था, अब भागा। पुलिस भर्ती प्रकरण में नालागढ़ से 4 अभ्यर्थी गिरफ्तार, दोषियों ने 5-5 लाख रुपए में खरीदा था पेपर। लू के थपेड़ों से झुलसा ऊना, जिला में अंगारे बरसा रहे सूर्यदेव, तेज धूप से घरों में दुबके लोग। सोलन में IPL मैच पर सट्टा लगाते 7 दबोचे, होटल से 3 लैपटॉप 16 मोबाइल बरामद। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।